हेलो दोस्तों। आज हम फिर हाजिर हैं लेकर के नई वीडियो के साथ में। हमारी पांचवी वीडियो है इस चैप्टर्स की, यानी ये चैप्टर्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। फिर उसके बाद हम इससे क्वेश्चन आंसर रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी बोर्ड्स में, बिहार बोर्ड्स में, यानी जिस भी किसी हिंदी मीडियम बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल में नए हैं बेटा, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। उसके बगल में आपके पास एक बेल के तरीके से आइकन मिलेगा, उसको आपके पास दबाइए और उसमें ऑल का सिलेक्शन करिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूं वो तुरंत आप तक पहुंच सके। ठीक है, डेली मैं वीडियो डाल रहा हूं। डेली आपको एक वीडियो साइंस की और एक वीडियो मैथ की मिलेगी, जिससे आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, तो फिर से आपसे गुजारिश है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। जहां पास मुझसे गलतियां हो रही हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसमें आप कमेंट्स करिए, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। हाँ, हो सकता है बोर्ड्स में आपको थोड़ा सा दिक्कत हुई, बोर्ड्स आपके पास में समझने में हो सकता है कि आपके पास में लेटर ब्लर टाइप में दिखें, लेकिन इस बात के लिए आपको बता दूं कि मेरे पास इससे ज्यादा फाइनेंशियल नहीं है कि मैं आपके पास डिजिटल बोर्ड ला सकूं। ठीक है, जब हो जाएगा तो डिजिटल बोर्ड लगवा दूंगा, उससे फिर आपकी स्टडी करवाता रहूंगा। ठीक है, उसके आने के लिए बहुत टाइम है। ठीक है, जब तक देखो क्या होता है आपके पास में। फिलहाल अभी तो इसमें से ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों तक शेयर करिए, आप चैनल को, वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके। मैं आपको डिजिटल बोर्ड में पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर का अगला टॉपिक, ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। ठीक है, इसका क्या है ऑक्सीकरण अपचयन, समझते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन क्या है हमारे पास, समझिए। ऑक्सीकरण अपचयन वो अभिक्रिया हैं, पहले हम ऑक्सीकरण को समझते हैं फिर अपचयन को समझते हैं। समझिए, ऑक्सीकरण, मैं बोलते भी जा रहा हूं, ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है आपको तो आप सुन करके भी आप लिख सकते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं, वह अभिक्रिया है जिसमें आपके पास में पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, और आपके पास में पदार्थ से हाइड्रोजन हटता है। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है और उसमें क्या करें, हाइड्रोजन हटता है। ठीक है, जब किसी पदार्थ में हम कह सकते हैं पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीजन का जुड़ना एवं हाइड्रोजन का हटना, ठीक है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना एवं आपके पास में एवं क्या है, या दोनों में से कोई एक होगा, या हाइड्रोजन का हटना। ठीक है, आपके पास में या पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़े या पदार्थ में हाइड्रोजन हटे। ठीक है, तो हम कहते हैं उसको, तो हम उसको कहते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है,
किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन हटता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में कहूं, कॉपर जो है उसको मैंने ऑक्सीजन के साथ में, कॉपर को मैंने क्या कर दिया, जला दिया। आप कॉपर को जलाते हैं, मतलब कॉपर की तार वगैरह होती है, इसको जब जलाते हैं जब आग में, तो कॉपर जैसे आपके पास में जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कैसे, जैसे कॉपर जलता है तो हमें कॉपर ऑक्साइड बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है, समझे। तो इसका जो कॉपर का रंग होता है भूरा होता है, जबकि कॉपर ऑक्साइड का रंग जो होता है, यहां पास क्योंकि जला दिए हैं तो आपके पास में कॉपर ऑक्साइड, इसका जो आपके पास में रंग होता है वो आपके पास में काला होता है, काली परत होती है। अगर उस परत को आप हटा देते हैं तो उसके अंदर फिर से भूरे रंग का कॉपर दिखने लगता है, यानी आपके पास कॉपर की ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है। अंदर पूरी तरीके से कॉपर नहीं काला हो जाता है, ऊपर केवल एक परत चढ़ती है कॉपर ऑक्साइड की। ठीक है, वो परत को अगर आप हटा देते हैं किसी कारणवश तो फिर से आपको कॉपर नया भूरे रंग का दिखने लगता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम देख रहे हैं ऑक्सीजन, पहले कॉपर था, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण। यही क्या है, ऑक्सीकरण। ठीक है, जिस भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना होता है उसे कहते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, अब इसी से संबंधित आता है अपचयन। क्या है अपचयन? अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है। ठीक है, ठीक है, पदार्थ में ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना, पदार्थ में ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है, क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ठीक है, जिसका अपचयन होता है अपचयन होता है उस पदार्थ को अपचायक कहते हैं।
ठीक है, इसी तरीके से यहां पास भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पास भी आप लिख सकते हैं कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, जो पदार्थ ऑक्सीकृत होता है उसे हम कहते हैं आपके पास में ऑक्सीकृत पदार्थ कह सकते हैं, या आपके पास में ऑक्सीकरण कह सकते हैं। ठीक है, कहाँ लिखें, यहीं लिख देते हैं। ठीक है, दिख नहीं रहे होंगे हम। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ को ऑक्सीकृत पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए यहां पास इसी अभिक्रिया में, तो इसमें अगर देखा जाए 2 ऑक्सीजन थे और 1 ऑक्सीजन हट गया। मैं ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहा हूं, कॉपर के बारे में नहीं। ऑक्सीजन यहां थे, यहां 1 ऑक्सीजन बचा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अपचयन हो गया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया। क्लियर है? तो अगर देखा जाए तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी इस कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा था, तो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा, तो हमने क्या किया कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। लेकिन ऑक्सीजन 2 था यहाँ पास अभिकारक में, और 2 से 1 हो गया उधर उत्पाद की तरीके से, तो हम ये कहेंगे ये अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, तो सारा जो अपचयन और ऑक्सीकरण होता है बेटा, वो होता है आपके पास में अभिकारक की तरफ। ठीक है, ये प्रोसेस आप उधर से ये नहीं कह सकते हैं कि इसका अपचयन हुआ है, इसका ऑक्सीकरण हुआ है। इधर से ही आप कह सकते हैं कि भैया इसमें ये चीज जुड़ा हुआ है, इसलिए ये अपचयन है, इसमें हाइड्रोजन वगैरह या ऑक्सीजन वगैरह जो है रिमूव हुए हैं, तो ये अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, अब पदार्थ के बारे में अगर बात कर देते हैं, तो यहाँ पास लिख दूं मैं, पदार्थ के बारे में अगर बात करूं तो Cu जो है ऑक्सीकृत पदार्थ है, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकृत पदार्थ, जबकि O2 जो है वो यहां पास अपचायक पदार्थ है। ठीक है, यहां O2 क्या है, अपचायक पदार्थ है, और कॉपर जो है वो ऑक्सीकृत पदार्थ है। तो यहां पास ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया समाप्त होती है। ठीक है, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया के आपके पास में वो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, उसे हम कहते हैं, दोनों में से कोई एक होगा आपके पास में, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, या तो दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कॉपर है, ऑक्सीजन है, कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो ये बन गया कॉपर ऑक्साइड, काला है, रंग में काला होगा, मतलब जब हम जलाएंगे इसको तब। ठीक है, उसके बाद लेकिन जब हम इसको क्या करते हैं बेटा, कॉपर को जब हम एक्सपोज कर देते हैं एयर में, एक्सपोज, जलाते नहीं हैं, ठीक है, वायुमंडल में छोड़ देते हैं। ठीक है, वायु में छोड़ देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको कॉपर को वायु में ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया, क्योंकि वायु में नमी भी होती है, वायु में आपके पास में गैस भी होती है, कई तरीके की गैस होती है आपके पास में, लेकिन
आपके पास ऑक्सीजन भी इसमें होती है। तो ऑक्सीजन में जैसे हम कॉपर को छोड़ेंगे तो कुछ दिनों बाद कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है बेटा। ठीक है, यहाँ फिर वही प्रोसेस, कॉपर को ऑक्सीकरण हुआ है और ऑक्सीजन का अपचयन हुआ है। लेकिन खास बात यह है, ये उस समय भूरा रंग में भूरा होता है, लेकिन जब आप वायु में छोड़ देते हैं इसको तो ये इसका रंग क्या होता है, हरा हो जाता है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके पास में बेटा कि यहाँ पर जब कॉपर को जलाते हो तो कॉपर के ऊपर एक कॉपर की ऑक्साइड वाली लेयर चढ़ जाती है जो काले रंग की होती है। उसी तरीके से अगर आप कॉपर को जला ना करके ऐसे छोड़ दोगे वायु में, तो ऊपर उसके कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर तो चढ़ेगी, लेकिन वो लेयर का जो रंग है वो क्या होगा, हरा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास में कॉपर का अपचयन और कॉपर का ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का अपचयन हुआ आपके पास में। तो ये जो आपके पास प्रोसेस है, इस तरीके से जैसे घर में लोग अपने ज्वेलरी में चांदी जो है वो पहनते हैं, जब चांदी पहनते हैं तो चांदी धीरे धीरे पहनते पहनते काली पड़ जाती है। उसके ऊपर भी एक चांदी के ऊपर जो है ऑक्सीजन की धीरे 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 एक साथ एक बारगी नहीं होती है, ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। आपको 4 से 5 महीने 6 महीने चांदी में दिखना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कॉपर में भी और ज्यादा प्रोसेस स्लो होता है, आपके पास में बहुत टाइम लगता है ये। ठीक है, लेकिन नमी में बहुत, अगर आपके पास साल भर तक नमी के पास रह चुका ये कॉपर, नमी में अगर रह लेगा ये कॉपर, तो आपको वो हरा रंग जो है वो जल्दी दिखने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ऑक्सीकरण और अपचयन जो है वो खत्म होता है यहाँ पास। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पास और एक भी कुछ है आपके पास में कि भैया अपचयक जो है आपके पास में, अपचयन जो है जो हो रहा है, या जो पदार्थ का अपचयन हो रहा है, जो पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, उनका और भी कुछ नाम है क्या। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि कुछ पदार्थ जो हैं जिनका अपचयन होता है, ऑक्सीकरण होता है, उनको हम कुछ और नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सॉरी, पीछे आकर के बेटा इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इरेज कर दिया, इससे पीछे आकर के नोट कर लीजिएगा। तब तक मैं इरेज ही कर देता हूं इसको। ठीक है, अब आता है आपके पास देखिए कारक। ठीक है, कारक, ऑक्सीकरण कारक, ठीक है, और अपचायक कारक। ठीक है, तो कारक में अगर बात करें हम, ऑक्सीकरण कारक और अपचयक कारक की अगर बात करें तो क्या मिलता है। ऑक्सीकरण आपके पास में ऑक्सीकारक और अपचयक कारक। ठीक है, इसमें ऑक्सीकारक जो है, ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, कारक मतलब काम कराने वाले। अब ऑक्सीकारक वो पदार्थ हैं जो खुद का अपचयन करते हैं लेकिन दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं। ठीक है, यहां थोड़ा कंफ्यूजन होगा। अभी मैंने क्या कहा कि जो खुद का अपचयन करते हैं, जो खुद का अपचयन करते हैं वो दूसरे का ऑक्सीकरण करवाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो खुद का अपचयन करते हैं एवं किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं या करवाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कारक। ठीक है, इसका मतलब खुद का अपचयन करेंगे, तो जिनका अपचयन होता है उन्हें हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आपके पास में जिनका अपचयन होता है उन्हें हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब उस पदार्थ को हम अपचायक कहते हैं, जिसका अपचयन होता है उस पदार्थ को हम कहते हैं अपचायक।
लेकिन कारक में उसी पदार्थ, उसी अपचायक पदार्थ को हम आक्सीकारक कारक, उल्टा हो जाता है आपके पास में, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि आक्सी पदार्थ जो जिसका आपके पास में आक्सीकारक कहेंगे, तो वहां पास हमने देखा ऑक्सीजन खुद का अपचयन करता है, लेकिन कॉपर का ऑक्सीकरण कर देता है। तो कॉपर जो है आपके पास में यहां पास Cu में CuO प्लस O2, CO2 अगर की बात करूं मैं यहां पास, तो यहां पास O जो है O2 ये है आपके पास ऑक्सी कारक, और ये और भी एक चीज आपके पास में अपचयन अपचायक पदार्थ, अपचायक पदार्थ, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम अपचायक पदार्थ की अगर बात कर, अपचायक कारक की अगर बात करते हैं, तो क्या होगा अपचायक कारक? वे पदार्थ जो खुद का ऑक्सीकरण करते हैं, दूसरे का अपचयन कराते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो खुद का ऑक्सीकरण करते हैं एवं किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन करते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अपचायक कारक कहते हैं। जैसे इसमें अगर देखा जाए कॉपर जो है, इसमें कॉपर का तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने सॉरी गलत हो गया, ये रिएक्शन Cu होगा यहां पास, ठीक है। कॉपर जो है ऑक्सीजन लेता है तो खुद का ऑक्सीकरण कर लिया, लेकिन इस ऑक्सीजन का अपचयन करा दिया। इससे ऑक्सीजन ले लिया तो इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी उसका अपचयन हो जाता है। तो कॉपर जब ऑक्सीजन ले लेता है तो एक ऑक्सीजन यहां से कम हो जाता है, तो कॉपर का तो ऑक्सीकरण हो गया लेकिन ऑक्सीजन का अपचयन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कॉपर जो है यहां पास इस अभिक्रिया में कॉपर जो हो गया अपचायक, सॉरी हाँ अपचायक कारक है ये। जबकि पदार्थ में अगर बात करें तो ये आपके पास में ऑक्सीकरण पदार्थ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया जो है वो उसमें कौन से कारक हैं हमने पता लगा लिया है, ठीक है। जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचयक कारक कहलाएगा, जिसका अपचयन होगा ऑक्सीकरण कारक कहलाएगा, ठीक है। उल्टा हो जाता आपके पास में, पदार्थ में जो ऑक्सीकरण है वो कारक में अपचायक है, पदार्थ में जो अपचायक है वो कारक में ऑक्सीकारक है। तो इस तरीके से हम जो है वो बढ़ते रहते हैं और आगे स्टडी करते हैं कि जो अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया की अगर बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारे पास रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का क्या मतलब है? रेडॉक्स अभिक्रिया वो रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ एक ही समय पर हो, ठीक है। आपके पास में वे रासायनिक अभिक्रिया
ठीक है, जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों एक साथ और एक ही समय पर होती हैं, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें देखो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा है, तो ये एग्जांपल हो गया। एक साथ एक ही समय में हो रहा है तो ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाएगी। ठीक है, आपके पास में ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाएगी। अगर मैं इसका एग्जांपल और एक देना चाहूं तो ये जो कॉपर ऑक्साइड बनता है, इसमें हाइड्रोजन गैस जो है अगर ऊपर से फ्लो करवा देते हैं, कॉपर जो है ऑक्साइड की जो लेयर बनी हुई है, अगर आप उसके ऊपर से ऑक्सीजन की हाइड्रोजन गैस की लेयर आप फ्लो करवा देते हैं तो ये सीधा सीधा कॉपर बन जाता है और ये H2O बन जाता है। ठीक है, आप समझिएगा, इसमें से ऑक्सीजन हट गया है तो ये अपचयन होगा, अपचयन अभिक्रिया। जबकि यहां पास से अगर देखा जाए, यहां पास ऑक्सीजन हटा, इसने क्या किया, इसने हाइड्रोजन जोड़ लिया, इसने ऑक्सीजन जोड़ लिया, किससे, इससे ऑक्सीजन छीन लिया, तो ये है ऑक्सीकरण। इस तरीके से इसमें एक साथ दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं। अगर एक साथ दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ये आपके पास में रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलो बेटा, अब हम देखिए, हमने तो डिस्कस कर लिया ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, ऑक्सीकारक कारक क्या आपके पास में, अपचायक कारक क्या है, ऑक्सीकृत पदार्थ क्या है, अपचायक पदार्थ क्या है, ये सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिया। कौन सी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, किसे नहीं कहते हैं। अब ये जो ऑक्सीकरण अपचयन जो है वो हमारे दैनिक जीवन में हमारे आसपास कैसे होता है, हम कैसे पहचानते हैं, कैसे देखते हैं कि वो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो अब रासायनिक, लेकिन हमारे आसपास कैसे दिखता है कि रासायनिक जो है आपके पास में ऑक्सीकारक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। तो दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण कैसे होता है, कैसे दिखता है, ये समझते हैं। तो जैसे आप बेटा लोहा देखते हैं, लोहा जब आप नमी में या वायु में छोड़ देते हैं तो उस लोहे के ऊपर भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। अब वो जो परत है वो धीरे धीरे वो जो परत है वो ऑक्सीकृत हो चुकी है, यानी लोहा जो है वो ऑक्सीकृत हो चुका है, और जो ग्रे कलर का लोहा होता है उसके ऊपर ऑक्सीकरण की वजह से वो जो ग्रे कलर है वो धीरे धीरे ब्राउन कलर में यानी भूरे रंग में बदलने लगता है। ठीक है, आपके पास में लोहे को आप लोगों ने देखा होगा हमारे यार चारों तरफ डेली
आपके पास में देखने को मिलता है, वो पहले बहुत चमकता हुआ क्या बोलते हैं लोहा दिखता है, ग्रे कलर का दिखता है, चमकता हुआ लोहा दिखता है, लेकिन जैसे उसको 3-4 दिन के लिए छोड़ देते हैं वायु में तो उसका रंग धीरे धीरे भूरा होने लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, वो लोहा जो है आपके पास आयरन जिसे कहते हैं, वो वायु से रिएक्शन करने के बाद में, यानी नमी से रिएक्शन, वायु से रिएक्शन करने के बाद वो क्या करता है, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण होने की वजह से वो धीरे धीरे परत दर परत लेयर बनाते क्या होता है, नष्ट होने शुरू हो जाता है। ठीक है, जो आपके पास में लोहे में जो ऑक्सीकरण होता है, इसको एक और नाम दिया जाता है, आपके पास में संक्षारण दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? संक्षारण दिया जाता है। लोहे में जो आपके पास में ऑक्सीकरण होता है उसे हम कहते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या आपके पास में, ठीक है, लोहे का जो है, लोहे का ऑक्सीकरण होना और उस पर भूरे रंग की परत चढ़ना। ठीक है, लोहे का वायु, ठीक है, नमी की उपस्थिति में ठीक है, उपस्थिति में नमी की लोहे का वायु या नमी की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होना, ऑक्सीकृत होना जिससे लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। भूरे रंग की ऑक्सीकृत परत चढ़ जाती है। ठीक है, और फिर लोहा धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। ठीक है, तो इस परिघटना को कहते हैं संक्षारण। संक्षारण कहते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये तो लोहे में होगा, लेकिन खान पान में भी ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, खान पान में भी क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। जो खान पान में ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, खान पान में हमने ऑक्सीकरण होते हुए देखा हुआ है, जैसे विकृत गंधिता। क्या है? विकृत गंधिता नाम शब्द आप लोगों ने सुना होगा। विकृत गंधिता नाम का शब्द सुना होगा। ये है क्या चीज विकृत गंधिता? देखिए, जैसे आप खाना पकाकर रख देते हैं, तली हुई यानी आपके पास में ऑयल से तली हुई जो चीजें हैं उसे जब रखते हैं, चिप्स वगैरह जब वायु की कांटेक्ट में रखते हैं आपके पास में, तो क्या होता है, वो खाने की जो महक है और जो आपके पास में टेस्ट है, स्वाद है, वो बदलने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, जैसे ही तली हुई चीजें या खाना पकाकर रख देते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है,
आपके पास जैसे समय गुजरता जाता है तो खाने का स्वाद है और आपके पास में उसका जो महक है, गंध है, आपके पास में सुगंध जो है वो बदलने लगती है। ठीक है, और फिर वो खाने लो, कभी कभी खाना सड़ जाता है इस तरीके से। तो ये जो प्रोसेस है आपके पास में खाने का जो है टेस्ट बदलना, खाने वाली चीज जितने भी चीजें हैं उनका टेस्ट बदलना, ठीक है, गंध बदलना, ठीक है, उसको वो जो है आपके पास में गंध बदलना, टेस्ट बदलना, ये सब किस वजह से है? ठीक है, किस वजह से है आपके पास में? ये सब के सब जो है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, यानी आपके पास में ऑक्सीकृत खाना हो जाता है जिससे उसका टेस्ट और गंध बदलने लगता है। ठीक है, और इसी परिघटना को हम कहते हैं विकृत गंधिता। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। ठीक है, आपके पास में खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ का वायु की उपस्थिति में, खाद्य पदार्थ का वायु की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ का वायु की उपस्थिति में, ठीक है, अपने स्वाद एवं गंध का बदलना, गंध का बदलना विकृत गंधिता कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, कभी कभी खाना पक जाता है, अगर कोई नहीं खाता है तो उसे हम फ्रिज में रख देते हैं, शीतलन कर देते हैं, प्रतिशीतलन जिसे कहते हैं आपसे। ठीक है, जो चिप्स वगैरह आती हैं उसमें ऑक्सीजन की जगह पर नाइट्रोजन गैस भर जाती है, जिससे आपके पास चिप्स जो है वो ऑयली प्रोडक्ट है और वो ऑक्सीजन अगर के कांटेक्ट में आएगा चिप्स वगैरह तो उसका टेस्ट वगैरह सब बदल जाएगा, उसका स्वाद बदल जाएगा और उसका जो गंध है वो बदल जाएगा। इस वजह से वो चिप्स वगैरह क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, विकृत गंधिता जो है ना हो तो हम खाना, जो खाने वाली चीजें हैं उनको हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं इसको पहले नोट करिए, फिर हम उसको आपको बताते हैं कि विकृत गंधिता को कैसे बचाया जा सकता है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए, हमने विकृत गंधिता के बारे में पढ़ा, अब हम उसे जानना चाहते हैं कि विकृत गंधिता को हम किन किन विधियों द्वारा रोक सकते हैं। ठीक है, तो पहली विधि है कि आपके पास में जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनको वायु रोधी पात्रों में रख दीजिए, यानी जिसमें वायु ना जा सके, वायु ना प्रवेश कर सके, उस पात्र में रखिए, तो आपका जो विकृत गंधिता यानी जो खाना है वो सुरक्षित रहेगा। दूसरा कैसे हम कर सकते हैं, निम्न ताप पर पके हुए, जो भी आपके पास कम ताप पर जो है निम्न ताप पर पके हुए खाने का प्रशीतन, मतलब आप उसको फ्रिज में रख दीजिए। प्रशीतन का मतलब है फ्रिज में रख देना, जिससे आपके पास में खाना या कोई भी चीज है वो ताजी की ताजी रहती है आपके पास में, बाद में उसको गर्म करके आप खा लीजिए। तीसरा नंबर क्या है, खाद्य पदार्थ जैसे आलू, चिप्स इत्यादि की जो पैकिंग होती है, जो चिप्स वगैरह जो खाते हैं, कुरकुरे वगैरह जो खाते हैं, उसमें वायु की जगह ऑक्सीजन को हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है वो उच्च ताप पर क्या होते हैं आपके पास में, उसके लिए और अधिक ताप चाहिए रिएक्शन करने के लिए या विक्रिया करने के लिए। ठीक है, आपके पास में किसी भी चीज से अभिक्रिया करने के लिए उसे उच्च ताप चाहिए, और उतना ताप आपके एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में आपके पास चारों तरफ जो आपके पास है वो नहीं मिल पाता है नाइट्रोजन के लिए, इसलिए वो किसी से अभिक्रिया नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अगर मैं ऑक्सीजन हटा करके नाइट्रोजन भर दूंगा पैकेट में
पैकिंग करते समय, तो वो नाइट्रोजन जो है किसी खाद्य पदार्थ से अभिक्रिया नहीं करेगी आपके पास में, इसीलिए वो क्या होगा, उसी तरीके से रहेगा जैसे आप भरेंगे आप खाद्य पदार्थ। दूसरा क्या आपके पास, चौथा क्या है, खाद्य पदार्थों तथा पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के संपर्क से बचा कर रखिए। सूर्य के संपर्क में ना आ पाए, जैसे सूर्य के संपर्क में आएंगे वायु आसपास से, खाना गर्म होगा और वो वायु से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा और उसकी विकृत गंधिता होने लगेगी, आपके पास में टेस्ट बदलने लगेगा। पांचवा क्या, प्रति ऑक्सीकारक का प्रयोग करके। ठीक है, प्रति ऑक्सीकारक मतलब कुछ ऐसे पदार्थ आते हैं जिनका प्रयोग करके आप खाने का ऑक्सीकरण रोक सकते हैं, विकृत गंधिता रोक सकते हैं। उनको डालने के बाद, जैसे BHA आपके पास में इस तरीके से है, बहुत से आपके पास में है पदार्थ जो है ऑक्सीकारक, प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ हैं, जिनको प्रयोग करने से मतलब डालने से आपका खाना सुरक्षित रखा रहता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपके पास में विकृत गंधिता के रोकने के कारक है। आप नोट कर लीजिएगा, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ठीक है, फिर से मैं आपसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि मैं आपके पास बेतोड़ मेहनत कर रहा हूं, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और लोगों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करिए, जिससे मेरी मेहनत जो है वो लोगों तक पहुंचे, लोगों का फायदा हो और मैं इस तरीके से डेली मेहनत करता रहूं। हमेशा मैं 5 वीडियो बना चुका हूं, ये 5वीं वीडियो है। इस तरीके से चैप्टर खत्म होता है आपके पास में। कल से हम इससे संबंधित सवाल करेंगे, जो भी सवाल होगा वो सवाल करेंगे, फिर हम अगले चैप्टर्स की तरफ